एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर कुछ गिवन हो तो हम उस इंफॉर्मेशन का यूज करके लीनियर इक्वेशन कैसे जो है फॉर्म करें, एंड उसके बाद जब हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली तो हम उसका ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करें। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी ने कुछ काम किया है, वर्क डन किया है और उसने जो है अप्लाई करी है क्या, कांस्टेंट फोर्स, सो वो जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब कि जो वर्क डन है बाय अ बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अब अगर सपोज मैंने ले लिया लेट वर्क डन बाय अ बॉडी, बॉडी ने कितना जो है काम किया उसको अगर हम ले ले बी वाई, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया, वाई, एंड डिस्टेंस traveled by the body, बॉडी को जो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने ले लिया बी एक्स। तो वर्क डन को हमने ले लिया वाई, डिस्टेंस को हमने ले लिया एक्स। अब वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस के। अब वर्क डन को हमने ले लिया वाई, सो डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के अगर हमें इक्वल टू का अगर साइन लेना है, सो जो वर्क डन है वो इक्वल टू होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी के, अगर यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स जो है होगी। अब आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। अब हमें गिवन है कि कांस्टेंट फोर्स हमें कितना लेना है, 5 यूनिट्स। सो वर्क डन विच इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट फोर्स क्या है, 5 है, ये क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल। अब जो वर्क डन है वो हमने लिया y विच इज इक्वल टू 5 और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है, x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, y विच इज इक्वल टू 5x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमने जो है फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, अब इसे एक्सप्रेस कर लिया हमने फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब हमें इसका क्या करना है, ड्रॉ करना है क्या, ग्राफ। तो जो हमने जो इक्वेशन ली है, हमने जो इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो हमने लिखी है y इक्वल टू 5x, इसका अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू 5x, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ जो है जब ड्रॉ कर पाएंगे ना, जब हमारे पास पॉइंट्स होंगे तभी तो हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम सबसे पहले ले लेते हैं x को 0, x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 5, x की प्लेस पे आ गया 0, तो 5 0 जा 0, सो y हो गया 0। तो इसका मतलब x 0, सो y भी क्या हो गया, 0। एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यही अगर मैं ले लूँ x1, x1 होगा, सो y क्या होगा, 5, x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1, 5 1 जा 5, तो x1, तो y क्या है, 5, ठीक है। अब यही अगर मैं ले लूँ x, अगर मैंने लिया x मैंने अगर ले लिया 2, सो y क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे x की प्लेस पे आ गया 2, ये हो गया 10, तो x अगर लिया 2 तो y क्या हो गया, 10। अब हम इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करेंगे। अब आप देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है हमारी
एक्स एक्सिस, कौन सी होती है एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ठीक है। वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, और जहां पे दोनों मीट करेंगे यहाँ पे ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, 0, ठीक है। सो एक तो पॉइंट हमारा यही हो गया 0, 0, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब नेक्स्ट क्या है x1 y5, x1 यहाँ पे है और y5 यहाँ पे हो गया, सो ये वाला पॉइंट हो गया x1 y5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x2, सो y क्या हो गया 10, सो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास x2, तो y क्या हो गया 10। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन है ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन y विच इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। अब आप देखो हमने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था वो हमने जो है लिया था क्या x, हमने डिस्टेंस लिया था x, और जो वर्क डन है वो हमने लिया था y। अब व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, अब हमें x गिवन है ना, तो हमें वर्क डन निकालना है ग्राफ में से। तो मतलब कि अगर हमें x गिवन है, x अगर 2 है सो y क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, x अगर 0 है तो y क्या है। अब आप देखो x 0 है तो y भी क्या है 0 है, और जहां x 2 था तो y भी क्या था 10 था, ठीक है। अब ये तो हमने खुद ही जैसे हमने पॉइंट्स निकाले थे तो हमने जो x लिया वो वही पॉइंट्स है, ठीक है। बट इसके अलावा भी अगर हम पॉइंट ना निकालते, x2 की जगह अगर हम -1 निकालते तो x2 हम जो है रीड कर सकते थे ग्राफ से कि जहां पे लाइन x2 हो रहा है, ठीक है, यहां से हमने जो है एक लाइन ड्रॉ करी, सो यहाँ पे से जो y है वो हमारा क्या आ गया 10 आ गया, तो हम ग्राफ से भी देख सकते थे, ओके। Now the next question is Yamini and Fatima, two students of class 9th of her school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Yamini and Fatima दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, और उन्होंने जो है दोनों ने जो है कंट्रीब्यूट किए हैं कितने ₹100, किसके लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, और कहाँ पे कंट्रीब्यूट करे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। अब इसकी हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और फिर जो है ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम जो है लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, लेट यामिनीज डोनेशन, जो यामिनी ने जो डोनेशन दी है उसको हम ले लेते हैं BX, लेट यामिनी डोनेशन बी ₹X, ओके, एंड फातिमास डोनेशन B ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, ₹100। सो जो यामिनी ने जो डोनेशन दी है और जो फातिमा ने डोनेशन दी है दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, ₹100, तो x प्लस y विच इज इक्वल टू 100। सो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो है पॉइंट्स पता होने चाहिए ना, तभी हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके पॉइंट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं x को, अगर हम ले ले 0 सो y क्या आ जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। सो x अगर हमने अगर 0 ले लिया तो प्लस y विच इज इक्वल टू 100, सो y हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। तो x अगर 0 है सो y क्या ले लिया हमने 100, ठीक है।
अब यही अगर हम ले लें x50 ले लें, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी x ले सकते हैं और फिर y की वैल्यू आ जाएगी। x अगर मैंने 50 ले लिया प्लस y विच इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 50 प्लस हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50। सो x 50, सो y भी क्या हो गया 50। अब यही अगर मैं ले लूं x 100, x मैंने अगर 100 ले लिया, सो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 100, सो 100 प्लस y विच इज इक्वल टू 100। सो y क्या आ गया 100 माइनस 100, सो ये आ गया 0। तो x अगर 100 है तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, 0, 100, 50, 50 एंड 100, 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके जो है क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी x एक्सिस x डैश एंड वर्टिकल लाइन होगी हमारी y एक्सिस y एंड y डैश, और जहाँ पे मेट करेंगे वो हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, 0। अब x 0 है और y 100 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया x 0 और y क्या हो गया 100। नेक्स्ट हमारे पास है x50 y50, तो x50 ये रहा और y50 ये रहा, सो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x50 है और y भी क्या है x50 है और y भी हमारे पास क्या है 50 है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास x100 और y0, सो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे x100 है और y क्या है 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन से। अब हमने जो है तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया लाइन से। अभी जो लाइन है ये हमारी क्या हो गई, वो जो हमने लीनियर इक्वेशन जो है निकाली थी x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 100, मतलब कि जो हमने लीनियर इक्वेशन इन्फॉर्मेशन का यूज करके जो हमने फाइंड आउट करी थी x प्लस वाई 100, वो हो गई ये लाइन। तो इस तरीके से हम जो है इंफॉर्मेशन का यूज करके लीनियर इक्वेशन जो है लिखेंगे और उसके बाद जो है हम उसका जो है ग्राफ draw करेंगे। I hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.